तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले क्या करते हैं, इसमें डन लिख देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है फाइंड kth मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे। अभी तक तो हमने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम निकाला, मतलब उस एलिमेंट का मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है ये निकाला हमने। बट अभी हमें kth निकालना है, मतलब कि सेकंड मैक्सिमम कौन सा है, थर्ड मैक्सिमम कौन सा है, या फिर थर्ड मिनिमम कौन सा है, ऐसा करके। अब यहाँ पे kth स्मॉलेस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, तो पहले kth स्मॉलेस्ट ही कर लेते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है कि जैसे ये एरे गिवन है 7 10 वगैरह वगैरह, और k की वैल्यू 3 दी हुई है, इसका मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। अब इस यहाँ पे आउटपुट जो है वो 7 है, तो इस पूरे एरे में अगर तुम 7 को देखोगे तो सबसे छोटा तो 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 7th है, तो 7th एक तरीके से थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो मैंने ऐसा एक मेथड बना लिया है kth एलिमेंट निकालने का। अब इसमें मैं 2 मेथड और बनाऊंगा, एक स्मॉलेस्ट के लिए और एक लार्जेस्ट के लिए। सबसे पहले मैं एक एरे ही ले लेता हूँ, इसी वाले एरे को ले लेता हूँ मैं। इसमें पहला जो मेथड लिख लेता हूँ वो ले लेता हूँ फाइंड मिनिमम, kth मिनिमम। बेसिकली ये जो है वो सिंपली मिनिमम एलिमेंट को प्रिंट कर देगा जो kth मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू भी देनी होगी। अभी के लिए मैंने 3 ले लिया है, इसका मेथड बना देते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या होगा, मतलब कैसे हम kth मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। मैक्सिमम की बात करते हैं, अभी मिनिमम की बात करते हैं। तो लॉजिक इसमें क्या होगा, तुम अगर सोच के देखो तो क्या हो सकता है कि अगर एरे सॉर्टेड है और तुम्हें बोला जाए भाई थर्ड नंबर पे जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो मुझे चाहिए, तो तुम बस थर्ड वाला इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवा दोगे। सिंपल सी बात है। तो एक तो तरीका ये है कि इसको सॉर्ट कर लो, ठीक है। तो अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टिंग में जो बेस्ट एल्गोरिदम है वो कितना टाइम लेता है, वो बिग O ऑफ log n लेता है, सॉरी n log n लेता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब एक ओवरहेड भी हो जाएगा तुम्हारे पास कि तुम्हें सॉर्ट करना है इस वाले पूरे एरे को। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको बिना सॉर्ट किए जहाँ तक की वैल्यू हमें चाहिए बस वहीं तक हम इसको सॉर्ट करें, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें kth नंबर पे जो भी मिनिमम वैल्यू है अभी के लिए वो हमें मिल जाए। उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन में। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर्स। अभी के लिए इसका नाम पी क्यू रख देता हूँ। तो जैसे तुम प्रायोरिटी क्यू बनाते हो तो प्रायोरिटी क्यू की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कोई भी वैल्यू अपने अंदर लेगा, मतलब तुम उसमें अगर ऐड करोगे और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ऐड करोगे तो वो कंपेयर करके उसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करता है। तो ये उसकी इंटरनल फीचर मान लो, उसका इंटरनल फीचर है। तो हम इसमें आइट्रेट करते हुए और इस प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज़ डालते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें वैल्यूज़ डालना शुरू करेंगे, फॉर इंट आई एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एरे। अगर तुम इसमें सिंपली वैल्यू डालते रहोगे तो ये जो पी क्यू जो प्रायोरिटी क्यू है ये फुल हो जाएगा और इसमें तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो तो सिमिलर हो गया सॉर्टिंग की तरह ही, बट तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो थर्ड नंबर का एलिमेंट है वो रिटर्न करना है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, बस छोड़ देंगे आप करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है इसकी जो कैपेसिटी है वो अगर k से ज़्यादा हुई तो वो उससे ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करना शुरू कर देगा। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ पी क्यू डॉट साइज़, अगर इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाए k से, तो इस केस में क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पोल करेंगे, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट को निकाल देंगे, ठीक है। तो पोल जो है एक मॉडिफिकेशन काइंड ऑफ ऑपरेशन है जो कि लास्ट वैल्यू को निकाल देता है, और उससे पहले हमें इसमें वैल्यूज़ डालनी भी पड़ेगी। तो फिर पी क्यू डॉट ऐड करते हैं और उसमें आई को डालते जाते हैं, जैसी वैल्यू ज़्यादा होगी वो अपने आप निकाल देगा। और एट द एंड हमें जो प्रिंट करना है वो मिनिमम वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगी,
और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मिनिमम PQ डॉट पीक, इसको प्रिंट करते हैं। हाँ, इसमें 10 प्रिंट किया है इसने। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे आके देखेंगे, 10 जो है वो एक तरीके से थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो इस केस में हमें जो पूरी PQ की लिस्ट मिली होगी वो एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड थी और फिर ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर लगा दिया है, तो जो भी एलिमेंट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होगा और फिर ये रिवर्स ऑर्डर में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव होगा और लास्ट में हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो 7 हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया है। तो इसी तरीके से अपना जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये तो था हमारे पास kth मिनिमम। अब हम kth मैक्सिमम निकाल लेते हैं, जैसा अभी हमने गलती से निकाल ही दिया था। तो फाइंड kth मैक्स कर देते हैं इसको और इसका फंक्शन एक बना लेते हैं नीचे। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ भी पास कर देते हैं, ARR एंड k। ओके, ये मेथड बना लिया है मैंने और फिर इसमें फिर से वही प्रायोरिटी क्यू वगैरह लिखना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स का डील कर रहे हैं। इसमें भी मैं PQ ले लेता हूँ, इक्वल्स न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब इसमें हमें कलेक्शन डॉट रिवर्स सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें लास्ट थर्ड एलिमेंट लेना है क्योंकि हमें थर्ड लार्जेस्ट निकालना है इसमें, थर्ड मैक्सिमम। तो इसमें भी वही कहानी होगी, फॉर ईच इंटीजर इनसाइड एरे। PQ में हम एलिमेंट्स को ऐड करते रहेंगे, ऐड आई। और इफ़ क्या होता है, अगर PQ का साइज़ k से बड़ा हो जाता है तो उस केस में PQ डॉट पुल करेंगे एंड लास्ट में हम मैक्स एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। तो ये दो ऑपरेशन है, एक तो PQ डॉट पुल का मतलब होता है कि वो उसको मॉडिफाई कर देगा और पीक का मतलब है सिर्फ उसको एक तरीके से पिक करेगा, उसकी वैल्यू को लेगा। वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा इस ऑपरेशन में। तो दोनों करंट वैल्यू को ही, मतलब जो पेरेंट नोड पे वैल्यू होती है सिर्फ उसको ही फेच करता है, ये मॉडिफाई कर देता है और ये सिर्फ पिक करता है उस वैल्यू को। इसको भी चला के देखते हैं। तो मिनिमम 7 है और जो थर्ड मिनिमम है 7 है, वो थर्ड मैक्सिमम जो है वो 10 है। तो देख सकते हैं हम, अगर हम लोग k की वैल्यू चेंज करते हैं, मान लो k की वैल्यू 2 कर देते हैं, तो हमें पता है कि सेकंड नंबर का जो मिनिमम है वो 4 है और सेकंड नंबर का जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो इसमें 20 है, सेकंड नंबर का 15 है। तो इसको भी चला के देखते हैं, 4 और 15 आ गया। तो इस तरीके से हम इसमें अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं।